हट कपड़ा पहन कर चलो। तो बताने वाले ही तो भगवान हैं। ले गए भगवान मंदिर तक, मंदिर के पास पहुंच गए तो कह रहे हैं प्रसाद भी ले लो, तो वो भी तो बता रहे हैं। और मंदिर में जब पहुंच गए तो आपको मन की दृष्टि से भगवान देखते भी हैं और उन्हें सम्मान से प्रणाम भी करते हैं और आपकी मनोकामना भी भगवान पूरा करते हैं। तो सब कुछ कराने वाले भगवान ही हैं जो आपके हृदय में बैठे हुए आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है और भक्ति स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। भगवान के सामने मत बनना। राजा, गुरु, माता पिता और भगवान, इनके सामने कभी चतुर मत बनना। सदा मूर्ख बनकर उनके चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करो और आशीर्वाद उनका मिल गया तो आपको ऊंचाई से उठने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माता पिता, गुरु और भगवान, इनके सामने कभी चतुर मत बनना, होशियारी नहीं करना, नहीं तो फिर समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा सीधा और मूर्ख बन करके जो कुछ मिले उसे ग्रहण कर लो, इसी में आपकी भलाई। एक चतुर थे, बहुत चतुर थे, और दुनिया को चौकड़ी कटाते थे। उन्होंने क्या किया कि भगवान के मंदिर में गए और उनकी पत्नी बीमार थी। भगवान के पास गए जब तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारी पत्नी अगर ठीक हो गई तो हमारे पास गौशाला में जितनी गाय है सब बेचकर प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्या बोले कि गौशाला में जितनी गाय है सब बेचकर मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा आपको। भगवान कहे हैं आज तक ऐसा आदमी तो कोई मिला ही नहीं। ये कह रहा है पत्नी हमारी ठीक हो जाएंगी तो मैं गौशाला की सारी गाय बेचकर प्रसाद चढ़ा दूंगा। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। अगर ये कह रहा है तो हम इसे जरा देखें तो कि कितना इसके अंदर प्रेम और भाव है, कैसा व्यक्ति है। तो यही बात भगवान ने सुना और बोले कि ठीक है। तब तक माला से एक फूल टूट कर नीचे गिर गया और उन्होंने उस फूल को उठाया और ले जा करके अपने पत्नी के हाथ में दे दिया और बोले कि जब मैं भगवान से मन्नत मानी तो एक फूल पता नहीं कहां से टूट कर गिर गया और फूल मैंने उठा लिया और उठा करके ये ले अब मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे अपने पास रख लिए। उनकी कृपा होगी भगवान श्री कृष्ण की तो आप ठीक हो जाओ। तो उनकी पत्नी बोली ठीक। 2-3 दिन बीता, उनकी पत्नी ठीक होने लगी और उसके बाद दूसरे दिन अपना नहाई धोई खाना पानी करने लगी। तो कहेंगे ठीक है, फिर कहेंगे रुक जाओ 2-3 दिन और देखे तो बिल्कुल कारोबार सब करने लगे। बोली हम तो बिल्कुल फिट हो गए। कहें इसका मतलब कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। तो कहेंगे ठीक है, अगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, सारी गाय बेचकर मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान कहेगी है तो बड़ा चतुर, लेकिन देखते हैं कौन सा दांव लगाया है। भगवान तो सबके घट में बैठे हुए जानने वाले हैं, देखते कौन सा दांव लगाया। उन्होंने क्या किया कि एक गाय को खूंटा से खोला और कहा कि बाजार ले जाऊंगा और इसको बेचकर जो पैसा मिलेगा सब इकट्ठा करके और सबको ले जाकर प्रसाद चढ़ा। तो जा रहे थे गाय लेकर के, रास्ते में एक बिल्ली मिल गई। उन्होंने बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली और गाय को दोनों को ले जाकर बाजार में बैठ गए। जब बाजार में बैठ गए तो बोले कि गाय बिकाऊ है, गाय बिकाऊ है। लोग बोले भैया गाय कितने की है? बोले कि गाय तो 1 रुपए की है और बिल्ली 100 रुपए की। 100 रुपए की बिल्ली, 1 रुपए की गाय, लेकिन जाएगी दोनों एक साथ। जो गाय लेगा वो बिल्ली भी जाएगी साथ। लोग कहने लगे भैया हमें गाय की जरूरत है, बिल्ली की जरूरत नहीं है, तो अपना बिल्ली तुम अपने पास रखो और 101 रुपया तुम हमसे ले लो, गाय बढ़िया है हमको दे दो। तो उन्होंने दे दिया। तो क्या किए कि एक जेब में 1 रुपया गाय का रख लिया और 100 रुपया बिल्ली का रख लिया। बोले कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, जैसे मिल रहा वैसे मैं रख रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन दूसरी गाय को ले आए और बिल्ली को साथ में लेके आए। बोले कि कितने की गाय है?